हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ जीएस प्रीलिम्स 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के टॉप एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, हमें बताना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान कहाँ पे है। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक था दोस्तों आर्टिकल 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। उसको दोस्तों हटा के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अब टोटल मौलिक अधिकार बचे हैं 6, जिनका दोस्तों प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। बार बार पूछा गया वनडे एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, हमें बताने किस अनुच्छेद में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 19 के का में या एक में। 19 के का में या एक में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 12 से 35 है, उसमें दोस्तों 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार दिया गया है और 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसी में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता आता है, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 19 के एक में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों कहाँ पे उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो होगा दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये कैसे सिद्धांत है जो कि हम लोगों ने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में, जिनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 19 तक। तो इसमें हम बताने कैसे हैं दोस्तों, तो ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब हुआ गया दोस्तों कि 36 से लेकर 51 तक जो भी आर्टिकल दिए गए हैं हमारे संविधान में, अगर उनका दोस्तों पालन राज्य के द्वारा या शासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यानी वो वाद योग्य नहीं है, उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों ये केवल एक निर्देश दिए गए हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन आर्टिकल्स को डाला गया है, जहां से राज्य अगर चाहे तो कोई भी आर्टिकल अपनी जनता के पालन के लिए या अपने राज्य के कल्याण के लिए अपना सकता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए वो बाध्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। नहीं देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। वर्तमान पंचायती राज आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारे 3 खंड में बैठा हुआ है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक और जिला परिषद। तो दोस्तों हमें बताना है कि पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। तो यह बलवंत राय मेहता की समिति पर। इन्होंने ही दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही बताने दोस्तों। हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। ये नंबर स्टेटमेंट है हमारा, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यानी ये नंबर सही है। बी देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। बी भी बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। सी देखते हैं, भारत का संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ विधि का शासन है यानी कानून का शासन है, यानी हमारे तीनों स्टेटमेंट सही जा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नहीं देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। अब यहाँ पे हमें दोस्तों सही नहीं बताने। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में दिया जाता है कि आपको सत्य बताने या असत्य बताने, जो कि हाईलाइट नहीं होता है, और क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये हमें असत्य बताने दोस्तों कि गलत क्या है। ये नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल सही है ये। बी देखते हैं, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। बी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान में दोस्तों प्रस्तावना में ही देखा है कि भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है।
सी देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया, बिल्कुल सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी। डी देखते हैं तो संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य है, गलत है दोस्तों, डी हमारा गलत हो जाएगा कि जो मूल कर्तव्य दोस्तों वो हम लोग जानते हैं 51 क्या में है, जो स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा लागू की गई थी, जो कि भारतीय संविधान के परिवर्तन के समय नहीं था, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि डी नंबर हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और हमें असत्य ही बताने थे। नहीं देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राज्य की शक्तियाँ भारतीय संविधान के तहत 3 सूचियों में बटे हुए हैं, संघ सूची यानी केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियों में बटा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ विकल्प नंबर बी 3 सूचियाँ। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा सत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पे भी दोस्तों ये नंबर है संघ सूची के विषय पर बिंद निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही दोस्तों, जो हमारी पहली संघ सूची है केंद्र की सूची या संघ सूची, उसका दोस्तों कानून बनाने का अनन्य अधिकार या एकमात्र अधिकार वो संसद का है, ये नंबर विकल्प हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बी देखेंगे राज्य सूची के विषय पर बिंद निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य को विधानमंडल को प्राप्त है, बी बिल्कुल सही है दोस्तों, जो दूसरी सूची हमारी ये राज्य सूची उस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार या एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का है, बी भी हमारा सही है। सी देखते हैं समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, सी भी हमारा सही दोस्तों, क्योंकि समवर्ती सूची पर हमारी दोस्तों संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है दोस्तों कि अगर संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसमें दोस्तों अगर कुछ भी डिफरेंस मिलता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी सी दोनों तीनों सही जा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, सरकारी और संबंधित है, बिल्कुल फैक्चुअल, तो यह केंद्र राज्य संबंधों से यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियो के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट दोस्तों, शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया ये पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो यह है दोस्तों राज्य सूची में, शिक्षा को कौन सी सूची में, राज्य सूची में, जो कि पहले था दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, या मैं भी कंफ्यूज हो गया, पहले राज्य सूची में था, लेकिन दोस्तों अब यह है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो अब शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर दोस्तों संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। नहीं देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा भूमि सुधार को किस विषय के अंतर्गत रखा गया, ये हमें बताना है कि भूमि सुधार को किस विषय के अंतर्गत रखा गया। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों भूमि सुधार यानी ये राजस्व विभाग का मामला है, तो इस पर दोस्तों जाहिर है कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची में होगा, यानी राज्य विधानमंडल के पास होगा। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी। इस तरह से दोस्तों हम कभी कोई क्वेश्चन रेयर जो होता है थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। तो भूमि सुधार दोस्तों, भूमि जो है और राज्य सरकार या राज्य सूची का विषय है, जिस पे कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल का है। तो इस तरह से दोस्तों ये विषय होगा राज्य सूची का। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज संस्था जो है इनका निर्वाचन कौन कराता है, तो ये करवाता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। कौन, राज्य पंचायती राज यानी जिसके 3 भाग हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनका निर्वाचन दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। बाकी दोस्तों जो हमारा विधान सभा का इलेक्शन होता है या MP संसद का इलेक्शन होता है, उनका दोस्तों निर्वाचन कौन कराता है, तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराती है। नहीं देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिला प्रशासन के कार्य, जिला प्रशासन के कार्य हमें बताने हैं। तो ये नंबर दोस्तों शांति व्यवस्था स्थापित करना, बिल्कुल सही। बी स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना, ये भी बिल्कुल सही। सी नंबर भूमि प्रशासन करना, ये भी बिल्कुल सही, यानी हमारे तीनों कथन सही है दोस्तों। हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जिला प्रशासन के सभी कार्य हैं शांति व्यवस्था स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना और भूमि प्रशासन करना। नेक्स्ट देखें 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है
जिला प्रशासन में जिला अधिकारी की भूमिका होती है, हमें बताना है दोस्तों। ये नंबर राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में, बिल्कुल सही है। बी देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जिला प्रशासन का भी कार्य होता है। सी देखेंगे जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में, ये भी बिल्कुल सही, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति बतानी है, कब की गई थी? तो ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसी की जांच करने के लिए, उसी की जांच करने के लिए, ध्यान रखना दोस्तों। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार की जांच करने के लिए। नहीं देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत में बहुत सारे दल हैं, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बहुदलीय दल की प्रथा की व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, तो हमारे देश में या भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे दल हैं भारत में, ऐसे भी इनके आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जा रही है दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। थोड़ा यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में दिक्कत होती है, हम लोग राष्ट्रपति मार देते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है उसका जो संबोधन करता है वो राष्ट्रपति करता है, अध्यक्षता स्पीकर ही करेगा। तो हमारा आंसर दोस्तों अगर संबोधन दिया जाएगा तो हम लोग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मारेंगे, और अगर अध्यक्षता की बात होगी दोस्तों तो हम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को मारेंगे इस निशान। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 न्यायिक पुनरावलोकन है, हमें बताने दोस्तों। तो कहाँ कहाँ पे है न्यायिक पुनरावलोकन? जो कि हमारे आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों भारत और यूएसए में, और दोस्तों यूएसए से ही भारत में अपनाया गया है। इस तरह से आंसर निकल आएगा हमारा कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत और यूएसए में है, जहाँ की न्यायपालिका दोस्तों सर्वशक्तिशाली है। नेक्स्ट देखेंगे आज इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए निम्न में से कौन सी मशीनरी सबसे अधिक प्रभावी? ये हमें बतानी है। अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए ये नंबर देखेंगे स्टेटमेंट स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए मशीनरी थोड़ी स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद। भी देखेंगे वित्त और योजना आयोग, तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, वित्त और योजना आयोग तो होगा नहीं। सी है क्षेत्रीय समितियों तथा मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की बैठक, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्षेत्रीय समितियां थोड़ी इसमें आएंगी। डी नंबर देखेंगे अंतर्राज्यीय समितियां जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की हो या की है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, अंतर्राज्यीय समितियां जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 टॉप एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व कर लिया दोस्तों। आप लोगों ने भी उम्मीद है हल किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है यूपीपीएससी आरओआरओ प्रीलिम्स 2022 का। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।